तो यूक्रेन का जो युद्ध रुकवाने वाले हैं मोदी जी, वो एक नीट की परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। राहुल गांधी उन्होंने कहा भी कि अब नीट परीक्षा नहीं रह गई है, अब ये एक नीलामी हो गई है, मतलब पैसा देकर पेपर देश में युवाओं के साथ एकदम खिलवाड़ हो रहा है। देखिए 2024 में भी तो नीट की परीक्षा हुई थी, उसमें भी बहुत विवाद हुआ था कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है। पेपर लीक हाँ, उद्योग तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नेहरू जी जिम्मेदार हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, 12 साल से आप बात बना रहे हैं और पेपर लीक उद्योग यदि चल रहा है तो पेपर माफिया पर क्यों नहीं आपकी सरकार एक्शन लेती है? देखिए, नीट परीक्षा रद्द हो गई है, इस पर सर आपका क्या कहना है? देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, अभी नीट परीक्षा परसों रद्द कर दी गई। ये जो नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, संक्षेप में इसको नीट कहते हैं। और ये बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा हुआ करती थी, अखिल भारतीय परीक्षा थी, पूरे हिंदुस्तान में होती थी। और नीट परीक्षा के जरिए ही बच्चों का एडमिशन होता है मेडिकल कॉलेजों में, है ना? और हर साल मई के महीने में ये परीक्षा ली जाती है। तो इस महीने भी 3 मई को ये परीक्षा ली गई थी और पूरे देश में 5,000 से भी ज़्यादा इसके परीक्षा केंद्र बने थे। आप सोचिए कितनी बड़ी परीक्षा थी और उसमें 22,69,000 बच्चों ने ये परीक्षा दी थी। लेकिन 3 मई की शाम से ही हल्ला हो गया, चर्चा शुरू हो गई सोशल मीडिया पर कि अरे इसका तो पेपर लीक कर गया है। व्हाट्सएप पर इसका पीडीएफ घूम रहा है, वहाँ से कहीं से खबर आई कि उधर पेपर लीक हुआ, उधर पेपर लीक हुआ है। उसके बाद बहुत हंगामा मचा। विपक्ष के नेता जो हैं राहुल गांधी उन्होंने कहा भी कि अब नीट परीक्षा नहीं रह गई है, अब ये एक नीलामी हो गई है, मतलब पैसा देकर पेपर खरीद लो। उसके बाद परसों एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो ये परीक्षा लेती है, उसने एक संवाददाता सम्मेलन किया दिल्ली में और उसमें 3 घोषणाएं की गई। पहली घोषणा ये की गई कि नीट की परीक्षा जो 3 मई को हुई थी वो रद्द की जाती है। दूसरी घोषणा ये हुई कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी और तीसरी घोषणा ये हुई कि बच्चों से जो एग्जामिनेशन की फी ली गई थी, परीक्षा शुल्क, उसको वापस कर दिया जाएगा, है ना? तो इसके बाद सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने क्या देश का हाल बना दिया है। कहते हैं कि देश को विश्व गुरु बना देंगे, विश्व गुरु बना देंगे और एक पेपर लीक आप नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बहुत सरकार की आलोचना। लोग कह रहे हैं कि पहले भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, अब सबसे बड़ा लीक तंत्र हो गया है। ये सब बातें हो रही हैं। उसमें राजस्थान में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, संयोग से सब भाजपा नेताओं की गिरफ्तारियां हुई हैं। और नीट के बारे में कहते हैं कि एक-एक पेपर 50 लाख, 60 लाख रुपए में बिका। तो ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि मतलब आम परिवार के जो लड़के-लड़कियां हैं, वो साल भर 15-15 घंटे रोज पढ़ते हैं, आँख फोड़ते हैं और अंत में 60 लाख रुपया देके कोई धनी आदमी का बच्चा पेपर खरीद लेता है और उसका दाखिला हो जाता है। सर, ये पेपर लीक करने में किसी टीचर का हाथ होगा? नहीं, नहीं, ये पूरा माफिया रहता है। टीचर लोग तो मतलब ये हो गया, बड़ा-सा बड़ा माफिया रहता है, जिस माफिया की घुसपैठ एकदम अंदर तक रहती है और ये अंतर्राज्यीय गिरोह रहते हैं और इनको बड़े-बड़े सफेद पोश लोगों का संरक्षण रहता है। बिना देखिए राजनीतिक संरक्षण के तो ये सब फल-फूल नहीं सकते हैं। और वही लोग, उनका कई बार प्रिंटिंग प्रेस से भी संबंध रहता है, जहाँ पर प्रश्न पत्र छपने गए रहते हैं, वहीं से पेपर लीक कर जाते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और इस देश में युवाओं के साथ एकदम खिलवाड़ हो रहा है। देखिए 2024 में भी तो नीट की परीक्षा हुई थी, उसमें भी बहुत विवाद हुआ था कि पेपर लीक कर गया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस बार तो परीक्षा रद्द हुई है। अब लोग कह रहे हैं कि दोबारा परीक्षा भी होगी तो क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा। तो है इस सिस्टम का की बहुत बड़ी विफलता कितने है। बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ आप खुद बोलिए, 22,69,000 बच्चों ने तो दिया था। उसके एक बच्चा देता है तो पूरा परिवार उसके पीछे लगा रहता है, उसके माता-पिता होते हैं, भाई-बहन होते हैं। कहते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है, जादू चल रहा है। मोदी जी तो एक फ़ोन करेंगे तो यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। तो यूक्रेन का जो युद्ध रुकवाने वाले हैं मोदी जी, वो एक नीट की परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। है? तो मोदी जी कह रहे हैं कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है। पेपर लीक हाँ, उद्योग तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नेहरू जी जिम्मेदार हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, 12 साल से आप बात बना रहे हैं और पेपर लीक उद्योग यदि चल रहा है तो पेपर माफिया पर क्यों नहीं आपकी सरकार एक्शन लेती है? इसका तो साफ मतलब है कि आपकी पार्टी या आपके साथ माफिया की मिली भगत है। जी।